हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जज्बात मेरे दिल के में। दोस्तों, पंजाब में रहते 1 महीना हो गया था। लखनऊ जाने का टाइम आ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने गांव घुमाऊं, अपने बचपन की यादें फिर से ताज़ा कराऊं। यही सोचकर चल दिया मैं अपने गांव की ओर, अपने बुआ, फूफा, चाचा, चाची, मौसा, मौसी अपने घर चलने के लिए। तो चल पड़ा मैंने ऑटो रिक्शा कर लिया जालंधर बस अड्डे के लिए। एक के बाद एक सड़कें पार करता हुआ, मार्केटें पार करता हुआ, बाज़ार पार करता हुआ हम लोग चल पड़े थे जालंधर बस अड्डे की ओर। बहुत ही उत्साहित था मैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं जाऊंगा, गांव जाऊंगा, सबसे मिलूंगा। बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन दुख इस बात का था कि मिशी मेरे साथ नहीं जा रही थी। वो मम्मी को छोड़कर नहीं जा रही थी, और मम्मी उसकी जीजू के बिना नहीं जा रही थी। तो रास्ता पार करते करते हम लोग पहुंच गए थे जालंधर बस स्टेशन। फिर मैंने देखा कि कहाँ बस लगी है, तो मुझे किसने बताया कि पीछे जाकर बस लगती है पठानकोट की, क्योंकि मेरी बुआ टांडे के पास गांव है, वहाँ रहती हैं। तो सबसे पहले मैं बुआ के जाना था, तो मैं चल पड़ा पीछे की ओर बैठने, पठानकोट की बस लेने। तो इस टर्मिनल्स के पीछे से मिलती थी पठानकोट की बस। तो मैं चल पड़ा। खाने के लिए मैंने केक और चिप्स ले लिए थे, पानी की बोतल ले ली थी, और सवार हो गया था मैं बस पे बैठकर। बस में खिड़की की सीट पकड़ ली थी मैंने, ताकि मैं रास्ते में सफ़र का आनंद लेता रहूं। तो बस चल पड़ी थी पठानकोट की ओर। इसी बीच में हमारा टांडा भी आना था, जहां मुझे उतरना था। टिकट ले लिया था मैंने। तो बस चल रही थी, सफ़र का आनंद ले रहा था। जो साथ में खाने के लिए लिया था केक, वो खा रहा था, और बहुत एक्साइटेड था मैं, क्योंकि मैं अब बचपन की यादें फिर जी रहा था। जब छोटा था तो पापा, मम्मी, सब भाई बहनों के साथ आता था। आज थोड़ा अकेला है, थोड़ा अकेले आया हूँ, अकेले जा रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, हर समय एक सा नहीं रहता है। बहुत उत्साहित था मैं, अपने बुआ जी के घर जा रहा था। बुआ जी घर पहुँच बस अड्डे, टांडा बस अड्डे पहुँच कर मैंने फ़ोन कर दिया था, तो भाभी जी लेने आ गई थी हमको। भाभी जी लेने आ गई थी। सुंदर सुंदर खेतों से होते हुए, सुंदर सुंदर नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम चल पड़े थे बुआ जी के घर। बहुत ही एक्साइटेड था और पुरानी यादों में खोया था। कभी इन रास्तों में हम पैदल चला करते थे, हम, पापा, भाई बहन और मेरी मम्मी। इन रास्तों में पैदल चल के हम बुआ जी के यहाँ जाते थे। बुआ जी का ये बड़ा पोता है, हमारी भैया भाभी का बड़ा बेटा। परमात्मा ने इसे ऐसे बनाया है, बहुत दुख लगता है। बुआ जी के यहाँ खाना पीना खाकर थोड़ा देर ठहर कर फिर चल पड़े थे हम उस जगह जहाँ हमें हमारे नाम से जाना जाता था। बहुत एक्साइटेड था मैं यहाँ जाने के लिए। आप पता है कौन सी जगह है यहाँ पर हमें हमारी माँ के नाम से जाना जाता है? बाकी जगह तो हमें हमारे पिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो कौन सी जगह है जहाँ हमें हमारी माँ के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, वो ऐसी जगह है ननिहाल, हमारा ननिहाल, जहाँ हम हमारी माँ के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं पहुँच गया था अपने ननिहाल चत्तोवाल। अब तो बहुत बदल गया था। आज मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मैं जब छोटा था तो उन्हीं के साथ आया करता था। जब छोटे थे हम उन्हीं के साथ आते थे, पैदल आते थे तब। अब तो इतने साधन हो गए हैं, कुछ पूछे नहीं। आज गांव जैसा नहीं रह गया है। अब देखिए, एक से एक सुंदर मकान बने हुए हैं पंजाब में। अब वो पंजाब नहीं रह गया है जहां कभी बेड़ों में एक साथ बिस्तर बिछते थे और लोग सोते थे। आज तो सब अलग अलग हो गया है, बहुत बन गया है घर। आज तो हमें लगता कोई बेड़ों में सोते होंगे। किसके रिश्तेदार कहाँ सो रहे हैं पता ही नहीं चलता था उस समय जब हम लोग जाते थे, छोटे छोटे थे। बेड़ों में बिस्तर लगते थे, कहाँ खेलने हैं पता नहीं चलता था। आज तो सब घर एक से एक सुंदर बन गए। ये देखिए, पहुंच गए हम हमारे ननिहाल। ये मेरा ननिहाल। प्रणाम किया मैंने इस भूमि को, और फिर वहाँ से तुरंत खाना खिलाया गया हमको। देखिए, इतना रात में तो हम कभी नहीं खाते हैं, जितना
खाया गया, फिर सो गया। फिर सुबह चल पड़ा मैं अपनी मौसी के यहाँ, अपनी बड़ी मौसी के यहाँ, गम्बोवाल, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर चल पड़ा। आज तो इतना इजी हो गया है हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, नहीं तो पहले या तो फिर बस पकड़िए, मतलब फिर मौसी जाके जाने के लिए फिर टांडा जाइए, फिर वहाँ से बस पकड़िए तब हम जाते थे उनके गांव। लेकिन आज तो बहुत इजी हो गया है, कई साधन, कई कारें, गाड़ियाँ, अब तो रिक्शे वगैरह भी चलने लगे हैं। बस पंजाब की एक बात है, यहाँ ट्रैफिक लखनऊ से बहुत कम है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, ट्रैफिक लखनऊ से बहुत कम है। लखनऊ में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ ट्रैफिक बहुत कम था मुझे। और सुंदर सुंदर पेड़, बगीचे, हरियाली दोनों तरफ से, बहुत सुंदर था। मन बचपन की यादों में संजोया हुआ था। ये बुआ की मौसी के गांव का मोड़ था। यहाँ से सोचिए, यहाँ हम लोग उतरते थे, यहाँ से पैदल जाते थे मौसी गांव अंदर तक। लेकिन आज और कम से कम 15-20 मिनट लगते थे यहाँ से अंदर जाने में, मौसी गांव जाने में। लेकिन अब हम 2 या 3 मिनट में पहुँच गए मौसी गांव। और फिर हम मौसी गांव के बाद हम पहुँच चुके अपने ददिहाल, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मेरे पापा का घर, पापा का गांव, मतलब ये तो बिल्कुल के हमारे सड़क से, मेन आलूवाल सड़क से बिल्कुल पास है। बहुत मन उदास था, बचपन की यादों में खोया था, जब पापा मम्मी के साथ हम आया करते थे, यहाँ पर खेला करते थे। आज उन सब की बहुत याद आ रही थी। आज मतलब पहले तो छोटे थे, मम्मी पापा के साथ ही हर साल छुट्टियों में जाया करते थे, मई जून में जाया करते थे, पैदल जाया करते थे। आज तो सब गाड़ियाँ हैं, गाड़ी से गए थे। बहुत याद आ रही थी पापा मम्मी की, और बचपन की बहुत सारी यादें आ रही थी। इन्हीं गलियों में खेला करते थे। आज हालांकि अब बहुत बन गया है, लेकिन फिर भी अभी तक बहुत वैसा इन्हीं गलियों में खेला करते थे हम लोग। इधर दौड़ना, उधर दौड़ना, पूरे गांव का चक्कर लगाना। अब तो बहुत बन गया। ये वो घर जहां मेरा जन्म हुआ था, ये वो घर जहां मेरा जन्म हुआ था। मेरा ददिहाल, मेरा ददिहाल। ये मेरे कज़न के बच्चे, तीनों बेटियां, प्यारी प्यारी बेटियां। और ये मेरा घर। अब ये जो कमरा है दीवार के पीछे, इसी में मेरा जन्म हुआ था। वहाँ मेरे कज़न रहते हैं। 2 कज़नों की आपस में नहीं बन पाई, तो बीच में दीवार खींच ली उन्होंने। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम बाहर मेन सड़क पर आ गए। और ये स्कूल देखिए, यहाँ मेरे पापा पढ़े थे। मेरे पापा छोटे प्राइमरी तक, 5वीं तक इस स्कूल में पढ़े थे। मैंने उस स्कूल को प्रणाम किया। पापा की बहुत याद आई, बचपन की याद आई, पापा की याद आई कि अभी मेरे पापा यहाँ के पढ़े होंगे। फिर उसके बाद मैं अपनी बड़ी मौसी की बेटी के यहाँ पहुँच गया। बड़ी मौसी की बेटी के यहाँ पहुँच गया। उसने खाना पीना बना रखा था, लेकिन सुबह से इतना खा चुका था कि खाना खाने का मन नहीं था। फिर लेकिन ज़बरदस्ती समोसा खाना पड़ा। 2 समोसे कह रही थी, लेकिन मैंने 1 समोसा खाया। सबसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा था। बचपन की यादों में दिल खोया था। और यहाँ मिलके मिला मैं अपनी पहली बार अपने छोटी मौसी की बेटी से, अपनी भांजी से, ये नन्हे मेहमान से पहली बार मिला था। बहुत खुश था मैं इसको देखकर, और ये भी मुझे अपने मामा को देखकर बहुत खुश थी। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर पहली बार मिल रहे थे, बहुत खुश थे। और पहली बार बताया था किसी के पास जाती नहीं इतनी जल्दी, पता नहीं आपके पास कैसे आ गई। बिल्कुल देखकर जैसे हमको बरसों से जानती है, आ गई। फिर उसके बाद सब मिलने आए हमसे। ये हमारे बड़ी कज़न का बेटा है, हमसे मिलने नहीं आया, तो मैं खुद ही से मिलने अंदर चला गया। ही इज़ वेरी शाय, बहुत शर्मीला है, इसलिए मुझे मिलने बाहर नहीं आया। बस आया, पैर छू के फिर अंदर कमरे में भाग गया था। तो फिर मैं इससे मिलने अंदर गया। फिर मैंने कहा तुम्हारी वीडियो बनाऊँगा, सबको दिखा दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, इतने वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको ले चलूँगा मैं हिमाचल की सैर पे। हिमाचल देख गया तो उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।